हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज हमारा डे 44 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम देखने वाले टेम्पलेट स्ट्रिंग, या इसको हम टेम्पलेट लिटरल्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली हम स्ट्रिंग को नॉर्मली सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखते हैं, बट हम टेम्पलेट स्ट्रिंग को बैकटिक के अंदर लिखेंगे। इसका इंट्रोड्यूस सबसे पहले 2015 में ES6 मॉड्यूल्स में हुआ था, या इसको ECMAScript 6 भी बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आया था। तो सिंपल, पहले अगर मुझे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना हो तो मैं प्लस का यूज़ कर सकता। लाइक एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू एज ए, और मुझे इसको किसी स्ट्रिंग में यूज़ करना है, लाइक मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो। और तो मुझे यहाँ पे प्लस लिखना पड़ता था कि हेलो नेम, एंड मुझे इसको कंसोल करना है तो कंसोल डॉट लॉग मैसेज। तो यहाँ से मुझे हेलो एज ए मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे दोनों ऐड होके आ गए, यानी कि जुड़ के आ गए, तो मुझे इसको बीच में स्पेस देना है, तो मैं यहाँ पे एक प्लस और ऐड करूँगा और इस प्लस के बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूँगा, तो यहाँ से मुझे एक स्पेस मिलेगा। तो ये हमारा ओल्ड वे था, जिसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करते थे। लाइक मैं यहाँ पे अगर उसको चेंज करता हूँ रवि, तो मुझे यहाँ पे रवि मिल जाएगा, हेलो रवि। अगर मैं यहाँ पे राहुल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे राहुल मिल जाएगा। बट ये हमारा ओल्ड वे था। अब नया वे है स्ट्रिंग टेम्पलेट की मदद से। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो कैसे लिखते हैं, तो सिंपल लेट नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा राहुल। उसके बाद मैं लिखता हूँ लेट मैसेज इज इक्वल्स टू, तो इसको सिंपल सबसे पहले बैकटिक के अंदर लिखते हैं। जहाँ पे हम सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करते थे, वहाँ पे हम बैकटिक का यूज़ करेंगे। उसके बाद है हेलो। अब मुझे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करना है तो मैं इसको डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। लाइक मुझे यहाँ पे नेम यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा। अब मैं उसको देन प्रिंट कर दूंगा, तो कंसोल डॉट लॉग एंड मैसेज। तो यहाँ से मुझे हेलो राहुल मिल जाएगा। ना मुझे प्लस ऐड करके स्ट्रिंग ऐड करनी पड़ेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, ना कुछ और। तो अगर मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, लाइक राहुल की जगह अजय करता हूँ, तो मुझे हेलो अजय मिल जाएगा। अगर मैं रवि करता हूँ तो मुझे हेलो रवि मिल जाएगा। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्ट्रिंग टेम्पलेट का, हम इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे लेट नेम इज इक्वल या डेटा इज इक्वल मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है हेलो वर्ल्ड, तो ये मैंने अगर सिंगल लाइन में लिखा ना, सी लॉग कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं ना डायरेक्ट, और मैंने डाटा प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ड मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन दे दी, तो सिंपल इसको न्यू लाइन देने के लिए मुझे फॉरवर्ड स्लैश और एन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे हेलो वर्ड न्यू लाइन में मिलेगा। बट अगर मैं इसको विदाउट फॉरवर्ड स्लैश और एन के यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको स्ट्रिंग टेम्पलेट के अंदर लिख सकता हूँ। लाइक मैं इसको स्टार करके बैकटिक के अंदर डाल दूँ, और यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश और एन को हटा कर सिंपल हेलो वर्ड लिख दूँ, तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल लाइन में मेरी स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि हम सिंपल किसी भी स्ट्रिंग को मल्टी लाइन में लिख सकते हैं बैकटिक की मदद से या स्ट्रिंग टेम्पलेट की मदद से। उसके बाद हम देखते हैं एक एग्जांपल। लाइक मैंने एक वेरिएबल नया ए इज इक्वल्स टू 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 6, तो आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे प्लस यूज़ करना है, माइनस यूज़ करना है, मल्टीप्लाई यूज़ करना है, तो मैं सिंपल यूज़ कर सकता हूँ स्ट्रिंग टेम्पलेट की मदद से। लाइक कि जैसे लेट, या सिंपल कंसोल करते हैं, बैकटिक के अंदर मैंने लिखा सम ऑफ, मुझे यहाँ पे एक की वैल्यू पास करनी है, तो डॉलर के बीच में यूज़ कर सकता हूँ, एंड डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट बी इज, मैं यहाँ पे सिंपल कर्ली ब्रैकेट और डॉलर साइन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ ए प्लस बी। लाइक मुझे यहाँ पे ए और बी का सम मिल जाएगा 11। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ पे माइनस मिल जाएगा, और डिवाइड भी कर दूँ तो मुझे यहाँ पे डिवाइड की वैल्यू भी मिल जाएगी। लाइक कहने का मतलब है कि मैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ या ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल पास कर दूँ तो मुझे ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा। अगर डबल इक्वल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू यूज़ करता है। अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर लिख दूँ 5, तो यहाँ से ट्रू मिल जाएगा। इसकी आगे हम बात करेंगे कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि हम किसी भी ऑपरेटर को स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट या टेम्पलेट लिटरल की मदद से। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना जो जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।